मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्युलोक अर्थात पृथ्वीलोक पर जीव जंतुओं की 84 लाख योनियां निवास करती हैं और उसी में से एक मनुष्य योनि भी है जिससे हमारा और आपका जन्म हुआ है। तो हमने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया है कि मृत्यु के बाद प्राणी अपने पिछले जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है तो उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। परंतु मित्रों, धर्मशास्त्र की माने तो अन्य सभी योनियों की अपेक्षा जीव को मनुष्य योनि में ही सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद मनुष्य की योनि में जन्म। जब भी कोई प्राणी मृत्यु के बाद मनुष्य की योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष की वीर्य कण के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रस में मिलकर एक बच जाता है, फिर 5 रात्रि में छोटे कण का रूप हो जाता है और उसके बाद अंडे की जैसे रूप में परिणत हो जाता है। इसी तरह 1 महीने में उसके सर निकल आते हैं, 2 महीने में हाथ पांव आदि अंगों का निर्माण हो जाता है और 3 महीने में नख अर्थात नाखून, अस्थि, त्वचा, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने में उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है। फिर 5 महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने से झिल्ली से लिपटकर वह कोख में वह घूमने लगता है। उस समय माताजी द्वारा ग्रहण किए हुए अन्न जल आदि से उसकी भूख मिटने लगती है और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान में पड़ा रहता है। गर्भ में पल रहा शिशु सुकुमार तो होता ही है, जो वहाँ की भूखे कीड़े उसके अंग नोचते हैं, तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण में अक्षेत हो जाता है। इतना ही नहीं, माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर और पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्मों याद आ जाते हैं। फिर वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। फिर 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी पर पनपने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। तब स्थूल शरीर में बंधा हुआ वह जीव अत्यंत भयभीत होकर दीर्घवाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। मृत्युलोक में मिलने वाली सजाएं। जब मनुष्य स्त्री में आसक्त रहता है, जो मनुष्य अपने जीवन में इस स्त्री में आसक्त रहता है तथा मृत्यु के समय भी स्त्री का ही ध्यान करता है, उसे अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है। जब मनुष्य किसी चीज की हत्या करता है, मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई मनुष्य जिस किसी भी जीव की हत्या अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करता है, उसे अगले जन्म में उसे जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। जब मनुष्य अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है, फिर मनुष्य का उनका उम्र जब डलने लगता है, अर्थात जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है, तो इस जन्म में किए गए तब तक के कर्मों के हिसाब से इसी मृत्युलोक पर शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। जब मनुष्य अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता है, अर्थात यदि कोई मनुष्य अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता या फिर उसे घर से निकाल देता है, तो उसकी संतान भी बुढ़ापे में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने अपने माँ बाप के साथ किया था और यह जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। जब मनुष्य मृत्युशैया पर होता है, तो उसे माँ के गर्भ की तरह ही एक बार फिर दिव्य शक्ति मिलती है और उसे अपने कई जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं, जिसे जानने के बाद मनुष्य पुनः विलाप करने लगता है और भगवान से यह बार बार विनती
करता है कि हे प्रभु, इस कष्ट रूपी जीवन चक्र से मुझे कब मुक्ति मिलेगी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे आपके चरणों में शरण मिल सके। उस समय वह अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को याद कर बार बार रोता भी है। वह सोचता है कि मैं अपने कर्मों के बारे में अपने परिवार वालों को बता देता हूँ, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाता। तब भगवान उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जब अच्छे कर्म करने का वक्त था, उस समय तुम लोभ, काम, क्रोध से आसक्त हो बुरे काम कर रहे थे, और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम मुझसे मुक्ति की आस करते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए है देहधारी अपने अगले जन्म में अच्छे कर्म करना, ताकि तुम्हें मेरी शरण में जगह मिल सके। फिर इसके बाद यमदूत उसके शरीर से आत्मा निकाल कर ले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के द्वारा मिले मनुष्य रूपी जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म कर जन्म मृत्यु के चक्र खुद को मुक्ति दिला ले और सदा के लिए भगवान के चरणों में अपना स्थान बना ले।